हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एलसीएम और एचसीएफ के बारे में। हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एलसीएम क्या होता है और एचसीएफ क्या होता है, और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हम ट्रिकली या शॉर्ट तरीके से कैसे हल कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं एलसीएम और एचसीएफ, जो कि मैथ्स के लिए मैथ्स के चैप्टर है। यह सभी कंपटीशन एग्जाम जैसे कि जेवीएनएल, आरवीएनएल, आईटीआई और जैसे कि एनटीपीसी और सभी तरह की गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाने वाला महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एलसीएम एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, जो कि सबसे छोटी संख्या होती है। अर्थात दो या दो से अधिक संख्याओं का एलसीएम वह संख्या है जो सभी संख्याओं का सबसे छोटा गुणज होता है। जैसे कि हम इसको एग्जाम्पल की सहायता से पढ़ेंगे। तो हम पहले पढ़ रहे हैं एलसीएम लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। तो इसका स्टार्ट करते हैं। तो एलसीएम क्या होता है? जैसे कि एलसीएम को हम निकालते कैसे हैं, तो इसके लिए हम सबसे पहले दो विधियों का उपयोग करते हैं, गुणनखंड विधि और भागफल विधि या गुणनखंड विधि। एलसीएम निकालने की दो विधियां कौन कौन सी? गुणनखंड विधि और भागफल भाग विधि। तो निकालते हैं गुणनखंड विधि से एलसीएम निकालते हैं। पहली विधि आती है गुणनखंड विधि। तो गुणनखंड विधि से एलसीएम कैसे निकालते हैं? तो इसके लिए हम जैसे कि कोई भी संख्या दे दी जाती है, जैसे कि हमें निकालना है कि 12, 16 और 24 का एलसीएम ज्ञात करो। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, 12, 16 और 24 का एलसीएम क्या होगा? तो गुणनखंड सबको आता ही है कि जैसे कि ये अपन इसको गुणनखंड 12 का गुणनखंड इस प्रकार से। तो ये तो हो गया 12 का गुणनखंड। तो क्या क्या होगा इसका? 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको सिंपली मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 इंटू 3 इस प्रकार से। 16 का गुणनखंड क्या होगा? 16 का अपन यहाँ पे निकालते हैं 2, 8, 4, 2, 2, 1 अर्थात 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 जो अर्थात 2 की पावर 4। इस प्रकार से 24। 24 का भी अपन यहाँ पे निकालते गुणनखंड। ये तो 24 का गुणनखंड। तो 24 का गुणनखंड क्या होगा? 2 का भाग 12 बार, 2 का भाग 6 बार, 2 का भाग 3 बार और 3 का भाग 1 बार। गुणनखंड वहां तक भाग देते हैं अपन जहां तक नीचे शेषफल में 1 नहीं आ जाता। तो इसका क्या? 2 इंटू 2 इंटू 3 ये हो गया 2 की पावर 2 इंटू 3। 3 की पावर 1 लिखने से कोई फायदा नहीं, क्योंकि 1 का मतलब किसी भी की पावर 1 का मतलब 1 ही भाग लिखा जाता है। इस प्रकार इसका गुणनखंड हो गया। तब इनमें सब एलसीएम कैसे निकालते हैं? एलसीएम होता है जो कि इनमें कॉमन मल्टीपल अर्थात जो सबसे बड़ी घात होती है वो क्या होती है? एलसीएम होती है। जैसे कि इसका एलसीएम क्या होगा? इसका एलसीएम होगा जो जो इनमें कॉमन है वो तो क्या होगा? एचसीएफ होगा। और जो जो इनका सबसे बड़ी घात होती है वो होती है एचसीएफ। अर्थात इसमें सबसे बड़ी घात क्या है? 2 की घात 4 और 3 की घात 2 नहीं 3 की घात 1, 2 की घात 3 और 2 की घात 4 इंटू 3 इसका एलसीएम होगा। 2 की घात 4 इंटू 3 इसका एचसीएफ होगा। अर्थात 2 की घात 4 का मतलब हो गया 16 इंटू 3। तो 16 48 इसका एलसीएम आ जाएगा। अब इसके बाद आता है भाग विधि से एलसीएम कैसे याद करते हैं। तो इसके बाद आती है दूसरी विधि। कौन सी विधि आती है? भाग विधि। इसके लिए सभी का गुणनखंड एक साथ निकाल दिया जाता है। इसमें हम इसी संख्याओं का गुणनखंड निकालते हैं, जैसे कि 12, 16 और 24 का गुणनखंड हम भाग विधि से ज्ञात करें। तो इसमें हम सबसे पहले इसी संख्या का भाग देते हैं कॉमन बार
भाग जाए। अगर किसी का कॉमन बार भाग नहीं जाता है तो एजीटी संख्या को नीचे उतार देते हैं। तो 2 का भाग 6, फिर 2 का भाग 3, चार और 6, फिर 2 का भाग, फिर 3 कब में नहीं जा रहा था, 3 का एजीटी उतार देंगे 2 बार और 3 बार। फिर इसको यार 2 का भाग हो जा रहा है तो इसमें 3, 1 और 3, और इसमें 3 का भाग दे दिया जाता है 1, 1, 1, 1। इस प्रकार से हम इसको याद करते हैं। हेलो हेलो हाँ चला नहीं घूम रहा। हाँ आ रहे हो, 5 मिनट हो गया हाँ जी। इस प्रकार से हम इसको एसएफ निकालते हैं जहाँ तक हम भाग नहीं। अब इसको सिमिलरली वैसे ही गुणा कर लेते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। इस प्रकार से 2 की पावर 4 इंटू 3 अर्थात सेम वही 16 इंटू 3 बराबर 48 इसका एलसीएम आ जाता है। इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। इस प्रकार से हम अगली वीडियो में हम देखेंगे कि एचसीएफ कैसे ज्ञात करते हैं। तो इसके आगे हम पढ़ेंगे एचसीएफ कैसे निकालेंगे। थैंक यू।